चलिए नेक्स्ट मेजर बनाइए टोटल सेल्स लास्ट ईयर। मेजर का नाम होगा टोटल सेल्स, टोटल सेल्स लास्ट ईयर। क्या बताऊंगा ही नहीं। मेजर बनाइए टोटल सेल्स लास्ट ईयर। फॉर्मूला यूज करेंगे आप, कैलकुलेट टोटल सेल्स, डेट्स ऐड, यहाँ पर ऑर्डर डेट्स टेबल से डेट -1 और ईयर। क्या लिखा है तो फिर ईयर कहाँ से आ गया? मेजर का नाम टोटल सेल्स लास्ट ईयर, कैलकुलेट टोटल सेल्स, डेट्स ऐड का फंक्शन, डेट्स टेबल से डेट -1 और ईयर। डेट्स ऐड का फंक्शन नहीं है? सजेशन नाम की चीज है या नहीं है? अरे सजेशन नाम का चीज होगा भाई। बैठो भाई, पूरा खाली पड़ा है। बैठो जल्दी बैठो। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट किस लिए दिया है? कर रहे हो? नहीं कर रहे हो? हाँ, मजे लो। चलिए, ये आपने मेजर बनाया। इस मेजर में समझिए क्या आउटपुट क्या आएगा, क्या एनालिसिस करना है इससे। अगर हम डेट्स ट्रैक करें, ठीक है, और यहां से सिर्फ ट्रैक और टोटल सेल्स लास्ट ईयर ट्रैक करते हैं।
अच्छा ठीक है, एक काम करना, इसका मतलब भी समझाता हूँ। डेट्स को ड्रैग करना और उसमें क्वार्टर और डे को हटाना, तब ज्यादा क्लियरिटी आएगी। डेट्स को ड्रैग करना, उसमें सिर्फ ईयर और मंथ को रखना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। टोटल सेल्स लास्ट ईयर का क्या मतलब होता है, समझने की कोशिश करते हैं। सुनो, टोटल सेल्स लास्ट ईयर का क्या मतलब होता है समझो। अगर मेरे पास एक ईयर है 2020 और उसमें कुछ सेल्स है 34K, ठीक है। अब अगर आप जुलाई 2021 को देखोगे तो यहां पर सेल्स है 51,000, और उसी के लास्ट ईयर की सेल्स आपको यहां पर दिखाई दे रही है। ये मतलब होता है टोटल सेल्स लास्ट ईयर का। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर 2025 चल रहा है और नवंबर चल रहा है, तो आज तो कुछ सेल है ठीक है, पर इसी मंथ में पिछले साल क्या सेल थी, वो आपको इस टोटल सेल्स लास्ट ईयर में दिखाई देगा। आपको हर एक का दिखाई दे रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक और बता देता हूं। जैसे अगर आप जनवरी 2021 को देखोगे तो इसमें आपके पास सेल्स है 76,000। अब जनवरी, इसमें है, इसमें है ही नहीं। नहीं, नीचे होगा, 2022 में होगा, ये रहा। 2022 में जनवरी में जो सेल है वो तो 94 है, पर पिछले साल क्या सेल थी, 76,000। तो ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है कि आज से पिछले साल तक की क्या सेल थी हमारे पास। सिंपल है क्या, इससे पहले कोई साल है, ऑब्वियसली ना। इससे पहले कोई साल था मेरे पास, कहां से निकलेगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट निकालिए। अच्छा, ये एक चीज और, एक और चीज समझो। कल हमने एक निकाला था क्यूमुलेटिव सेल्स, ठीक है, कुछ एडिशन होता हुआ आपको दिखाई दे रहा था, ठीक है। आज भी ये कुछ ऐसा ही निकालना है, उस मेजर का नाम आप रखेंगे क्यूमुलेटिव सेल्स लास्ट ईयर। क्यूमुलेटिव सेल्स लास्ट ईयर, फॉर्मूला वही रहेगा जो आपका आपका था क्यूमुलेटिव सेल्स में। फॉर्मूला एग्जैक्ट वही रहेगा, बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, आपने कैलकुलेट के अंदर इसमें लिया होगा टोटल सेल्स, यही लिया ना शायद। एक मिनट में दिखा देता हूँ। इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में क्या क्या चेंजेस होंगे, सब कुछ सेम रहेगा, बस चेंज क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा टोटल सेल्स लास्ट ईयर। टोटल सेल्स लास्ट ईयर, यहां पर ये जो मैक्स लगा हुआ है, यहां पर ये ऑर्डर टेबल लिखा हुआ है, इसकी जगह पर आ जाएगा आपके पास डेट्स टेबल। डेट्स टेबल का डेट, डेट्स टेबल का डेट, बाकी सब कुछ सेम है। बनाओ। तो ये पिछले साल का क्यूमुलेटिव सेल्स का एडिशन दिखाता रहेगा। फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर लेना, बस मेजर का नाम चेंज कर देना। इस टेबल में क्यों ट्रैक करोगे भाई, दूसरी टेबल। मैंने इसको कॉपी किया, न्यू मेजर, क्यूमुलेटिव सेल्स लास्ट ईयर, यहां पर चेंज हो जाएगा टोटल सेल्स लास्ट ईयर, और यहां पर चेंज हो जाएगा डेट्स टेबल का डेट। बस ये रहेगा।
हो गया। ठीक है, इसको एनालिसिस करने के लिए हम्म, ठीक है, सिर्फ ईयर रखना, और ईयर के अंदर टोटल सेल्स लास्ट ईयर और क्यूमुलेटिव सेल्स लास्ट ईयर, बस दो रख लेना, समझ में आ जाएगा। हो गया। टेबल के अंदर ईयर है, टोटल सेल्स लास्ट ईयर है, और क्यूमुलेटिव सेल्स लास्ट ईयर है। तो लास्ट ईयर की सेल आपको दिखाई दे रही होगी इतनी है, और फिर नेक्स्ट ईयर की एडिशन के साथ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, रनिंग टोटल आपको दिखाई दे रहा होगा। कितने मेजर हो गए? 9। चलिए, नेक्स्ट खुद से बनाने का ट्राई करना जरा। टोटल सेल्स ऑन वीकेंड्स और टोटल सेल्स ऑन वीकडेज निकालना जरा खुद से। टोटल सेल्स ऑन वीकेंड्स एंड टोटल सेल्स ऑन वीकडेज, खुद से बनाओ। वीकेंड में कितनी सेल हुई है और वीकडेज में कितनी सेल हुई है, निकालो। पहले वीकेंड का निकालो, मेजर का नाम रखना टोटल सेल्स ऑन वीकेंड्स। क्या हो, निकालिए जरा। कौन सा वाला है? क्यूमुलेटिव सेल्स लास्ट ईयर, यहाँ पर डेट्स टेबल का डेट, ये ऑर्डर डेट हटाओ, डेट्स टेबल का डेट। इसमें ईयर, टोटल सेल्स लास्ट ईयर और क्यूमुलेटिव सेल्स लास्ट ईयर। पूरा हटाओ ना। अब लिखो डेट्स टेबल का डेट।
बनाया किसी ने? चलो, नई चीज सिखा रहा हूँ, समझो। वैसे तो आपने लास्ट वाले प्रोजेक्ट में भी किया था, टोटल सेल्स ऑन वीक डेज वीकेंड निकालने वाला काम। आओ समझिए। टोटल सेल्स ऑन वीकेंड, एक मैं करा रहा हूँ, एक आप लोग बनाना। अब समझो, नई चीज सीखो, यहाँ पे कुछ नया सिखा रहा हूँ। अभी तक हम लोग मेजर्स बनाते आ रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखकर, ठीक है। अब हमारे पास पावर बीआई में भी कुछ तरीके होते हैं, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। वेरिएबल्स पढ़े होंगे आप लोगों ने पाइथन में। डायरेक्ट आप x = 10, x = वट एवर जो भी आप लिखते हो। पावर बीआई के अंदर भी वेरिएबल्स बनते हैं, पर वो वेरिएबल्स कैसे बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ वैर। मतलब वैर से आप एक वेरिएबल बना सकते हो। कैसे लिखना है थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ। मैंने लिखा टोटल सेल्स ऑन वीकेंड्स, वैर। वैर से हम क्या बनाते हैं? काइंड ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का नाम वीकेंड, अगेन इक्वल टू। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वीकेंड है या वीकडेज है? तो डेट्स टेबल में आपके पास डे ऑफ वीक है। अगर आप डेट्स टेबल में डे ऑफ वीक चेक करोगे, मैं आपको दिखा देता हूं पहले। अगर आप डेट्स टेबल में डे ऑफ वीक चेक करोगे, तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि मेरे पास 0 मंडे है, 1 ट्यूसडे है। ठीक है, तो इसका मतलब है सैटरडे संडे मेरा 5 और 6 होगा। ठीक है। सैटरडे में सैटरडे मैं यहां से देख भी लेता हूं, अगर आप देखोगे तो। आप लोग मत करना, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं। अगर आप देखोगे तो सैटरडे संडे मेरा 5 और 6 पर है। ठीक है। अब फॉर्मूले पे आते हैं। मैंने यहां लिखा फिल्टर। फिल्टर के अंदर और 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 में मैंने कहा डेट्स टेबल का डे ऑफ वीक। एक सेकेंड। एक मिनट। इतना लिखो पहले, फिर आगे बताता हूँ।
एंटर मत करना, एंटर मत करना यहाँ पे। फिल्टर डेट्स टेबल को फिल्टर कर रहे हैं। डेट्स टेबल को फिल्टर करके हम डे ऑफ वीक की हेल्प से 5 और 6 निकाल रहे हैं, जो हमारे सैटरडे और संडे निकाल कर देगा। ध्यान रखना, ये इसके नीचे लिखा है, इसके नीचे लिखा है। अभी समझा रहा हूं मैं, पहले लिख लो। रेट स्टेबल लिखा है, उसका और लगा है सर, इसमें तो एरर आ रहा है उसमें। अभी पूरा तो लिखो। पूरे में डेट टेबल, टेबल गलत दिया आपने। डेट टेबल ये नहीं है भाई, डेट्स टेबल है, ये वाली है डेट्स टेबल। करो करो करो। लिखने के पूरा लिख लिया है तो फिर एंटर कर देना। ये नीचे वाली लाइन अगर लिख लिया तो एंटर करना, उससे पहले नहीं। अभी समझा रहा हूँ, कर लो। नीचे कैसे लिखो, नीचे टू, शिफ्ट एंटर। नीचे जाने के लिए शिफ्ट एंटर। नीचे वाली लाइन पर जाने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर। हाँ भाई बोलो। सर अगर साथ में लिख दिया तो क्या कुछ एरर आ जाएगा? चेक कर लो। नहीं आया तो हम नहीं करके, सर एरर। बस तो अच्छी बात है। लिख लिया, क्या हुआ, एरर आ रही है? एंटर करो। एरर क्यों दे रहा है? पहले एंटर मार दिया। चलो समझो, आओ इसको समझते हैं, ये कैसे वर्क कर रहा है। देखो, हमने क्या निकाला है, टोटल सेल्स ऑन वीकेंड्स। ये हमने एक वीकेंड नाम का वेरिएबल बनाया। ये वीकेंड नाम का वेरिएबल कर क्या रहा है, ये फिल्टर आउट कर रहा है डेट्स टेबल को, किसके बिहाफ पर, सैटरडे और संडे के बिहाफ पर। तो ये काइंड ऑफ एक रन टाइम पर ही एक काइंड ऑफ टेबल को फिल्टर आउट कर रहा है, जिसमें सिर्फ सैटरडे और संडे का डेटा है। अब ये जो वेरिएबल आपने बनाया, ठीक है, इसको समझो काइंड ऑफ एक टेबल है, ये काइंड ऑफ एक टेबल है। अब उसके बाद आपने क्या लिखा है, अब ध्यान रखना, जब भी हम वेर का यूज करते हैं तो हमें साथ के साथ ये रिटर्न भी करवाना होता है। कभी भी अगर आप अपने प्रोजेक्ट में कहीं पर भी ये वेर कुछ यूज कर रहे हो, तो फिर आपको रिटर्न करना कंपलसरी हो जाएगा, उससे पहले आपको ये एरर देता रहेगा। अब हमने लिखा क्या है रिटर्न में, हमने कहा रिटर्न करो सम एक्स, सबका सम, किस टेबल के ऊपर वो सम परफॉर्म करना है, वीकेंड वाली जो यहां से निकल रही है, और किसका सम करना है, टोटल सेल्स का। जब आप इसे एंटर करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब देखो, अब अगर मैं यहां पर टोटल सेल्स ऑन वीकेंड्स ड्रैग करूं और डेट्स टेबल से नेम ऑफ द डे है हमारे पास, नेम ऑफ द डे, डे ऑफ वीक नेम के नाम से होगा आपके पास, तो यहां पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, सैटरडे और संडे। और इससे हमें पता चला कि वीकेंड में जो सबसे ज्यादा सेल्स हो रही है वो संडे में हो रही है एज कंपेयर टू सैटरडे। सेम प्रोसेस, टोटल सेल्स ऑन वीकडेज निकालिए, सब कुछ सेम रहेगा, फॉर्मूला खुद से लगाओ। टोटल सेल्स ऑन वीकडेज लगाइए, करिए।
फ्राइडे क्यों आ रहा है? आपके में वो अलग होगा, सैटरडे संडे अलग होगा, आपके में फिर जीरो होगा। कैसे ट्रैक करते हैं ना भाई, क्या सब दिखा तो है सामने। डे ऑफ वीक नेम क्या होगा, बता रहा हूँ। अरे सुनो, अगर आप लोगों के पास फ्राइडे और सैटरडे आ रहा हो, सुन लो, अगर आपके पास यहां पर फ्राइडे और सैटरडे आ रहा हो तो आपके केस में जीरो फॉर संडे है। आपने जीरो ही लिखा है ना इससे पहले, या 5 और 6 लिखा है? हाँ, ठीक है, तो आपके केस में जीरो संडे है और 6 आपका सैटरडे है। हाँ हाँ, 5 फ्राइडे है आपके केस में। जैसे मेरे केस में तो सही चल रहा है, मैंने 5 और 6 लिखा तो मेरे पास सैटरडे संडे आ रहा है। पर आप लोगों के पास अगर यहाँ पर फ्राइडे दिखाई दे रहा है तो वो वहां पर 0 और 6 कर लो, चल जाएगा, वो सैटरडे संडे हो जाएगा। हाँ, हो गया। अब निकालिए जरा टोटल सेल्स ऑन वीकडेज, करिए जरा खुद से। टोटल सेल्स ऑन वीकडेज निकालिए, सेम फॉर्मूला लगेगा, क्या चेंज करोगे खुद से करो, बस नाम जरूर चेंज कर देना। क्या भाई, सेम फॉर्मूला रहेगा जो आपने यहां पर लगाया है। वेरिएबल का नाम जरूर चेंज कर देना, वीकडेज हो जाएगा, बाकी खुद से सोचो क्या लगाओगे। हाँ, मेजर का नाम भी चेंज कर देना, वेरिएबल का नाम भी चेंज कर देना, बाकी खुद से सोचो कि क्या फॉर्मूला लगाओगे। टोटल सेल्स ऑन वीक डेज। निकाला किसी ने? हम्म? हाँ, ऑब्लिक 500 कौन सा वीडियो लिखोगे, तो निकालोगे कैसे? चलो सुनो, सुनो, कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम है। आपने यहां पर वीकडेज कर दिया होगा, अब सुन लो, यहां पर वीकडेज कर दिया होगा, यहां पर वीकडेज हो गया होगा, ठीक है। और अब जहां पर लगा है और, इस और की जगह पर आएगा एंड, ठीक है। और जहां पर ये =5 लिखा है या फिर यहां पर ये =6 लिखा है, इन दोनों की जगह पर आएगा ग्रेटर देन और लेस देन। इसको एसक्यूएल में याद होकर क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू। यहां पर भी इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। बस आपको बस ये इक्वल टू हटाकर, दोनों जगह इक्वल टू हटाकर ये वाले साइन लगाने हैं, यहां पर और की जगह एंड करना है, और वेरिएबल्स के नाम चेंज करना है, बस और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम है।
ये लो। कौन सा वाला कर रहे हो, वीकेंड वाला? क्यों? अगर बस इक्वल, वीकेंड में क्या आ रहा है? वीकेंड में क्या लिखा है? 06 लिखा है, बस इक्वल टू का साइन हटाकर बस ये बाकी चेंज नहीं करना। बस ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगा दो। हो गया? एंटर करिए। ठीक है, एंटर करने के बाद ये तो हमारे पास वीकेंड का निकला। अब सेम वही, वीकेंड को, वीक डेज को यहाँ ड्रैग करो और नेम ऑफ द डे ऑफ वीक नेम ड्रैग करो, तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास सिर्फ 3 ही डेटा आ रहा है। इसका मतलब है हमारे पास, अच्छा इसमें मंडे और ट्यूसडे ट्यूसडे आ रहा है? ट्यूसडे नहीं आया, क्यों? उस दिन हमारे पास कोई सेल ही नहीं हुई, छुट्टी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं टोटल सेल्स ऑन वीकेंड और टोटल सेल्स ऑन वीकडेज। हो गया? चलिए नेक्स्ट निकालिए, छोटा सा एक खुद से निकालो। टोटल नंबर ऑफ यूनिक कस्टमर्स, खुद से बनाओ, खुद से निकालो, बताओ कितना आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ यूनिक कस्टमर्स, मेजर का नाम चाहो तो यूनिक कस्टमर्स रख लेना या टोटल नंबर ऑफ यूनिक कस्टमर्स रख लेना, मर्जी आपकी। टोटल नंबर ऑफ यूनिक कस्टमर्स कितने हैं बताइए। ये बीच में कहा गया है? टोटल नंबर ऑफ यूनिक कस्टमर्स खुद से निकालो, कैसे निकालोगे? एंड को हटा करके और सॉरी, और को हटा करके एंड रखनी है, पर एंड का काम क्या है? दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ना भाई इस केस में। एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। हाँ यूज कर सकते हो सर, बट पैरामीटर लिख लेना। कितना आया? नहीं निकाल पाए? आ जाओ, आ जाओ। चलिए, फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट दिया है ना। वही तो बोल रहा हूँ, प्रोजेक्ट दिया है ना, इसलिए दिया है। आइए, सुनिए। टोटल, मैं यूनिक कस्टमर के नाम से रख रहा हूँ, ज्यादा बड़ा नाम हो जाएगा। यूनिक कस्टमर्स, सिंपल सा आप डिस्टिंक्ट काउंट यूज कर लो, खत्म। डिस्टिंक्ट काउंट में आपसे पैरामीटर क्या मांग रहा है? कॉलम नेम। अब देखो, यहां पर आपसे मांग रहा है कॉलम नेम। कॉलम नेम में कस्टमर नेम पास करके देख लो, कस्टमर कंपनी पास करके देख लो, कस्टमर का नंबर है तो वो पास करके देख लो, कस्टमर आईडी है तो वो पास करके देख लो, आएंगे तो डिस्टिंक्टिव।